हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एसेट्स अकाउंट के बारे में। अकाउंटिंग और बिजनेस में ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे एसेट्स क्या होता है, एसेट्स के टाइप और यह अकाउंटिंग में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एसेट्स। एसेट्स का डेफिनेशन क्या होता है? रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस विच गिव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मतलब कि वो रिसोर्सेज, बिजनेस का वो रिसोर्सेज जो आगे चल के हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स देने वाला है। एसेट्स का सिंपल और सीधा सा मतलब होता है वैल्यू, वैल्यू ऐड करने वाला। मतलब कि बिजनेस का वो सारा सामान जो हमें फ्यूचर में चल के बेनिफिट्स देगा, वो सब एसेट्स कहलाता है। जैसे कि कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन्स, स्टॉक या इन्वेंट्री या कंप्यूटर। ये सारा एसेट्स हमें इन फ्यूचर बिजनेस में हेल्प ही करता है। ये हमें बेनिफिट्स देता है। ये सब वैल्यूएबल एसेट्स होता है, ठीक है, जो हमें बिजनेस में यूज करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ एसेट्स के बारे में। एसेट्स कौन कौन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है फिक्स एसेट्स या नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। इस एसेट्स का जो नेचर होता है वो होता है लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे मशीनरी, फर्नीचर या व्हीकल। ये जो एसेट्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होते हैं। ये बिजनेस में सेल करने के उद्देश्य से नहीं रखे जाते हैं। ये बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट्स देते हैं। दूसरा होता है करेंट एसेट्स, ठीक है। करेंट एसेट्स यानी कि वो एसेट्स जो बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हो। शॉर्ट टर्म पीरियड यानी कि 12 मंथ के अंदर में, ठीक है। जो 12 मंथ के अंदर में कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको हम लोग करेंट एसेट्स कहते हैं। जैसे कि बैंक बैलेंस हो गया, स्टॉक या इन्वेंट्री हो गया, डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल्स। इन सब का जो लाइफ टाइम होता है वो 12 मंथ से कम होता है, इसलिए हम लोग इसको करेंट एसेट्स कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसके अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में, ठीक है। ये अकाउंटिंग इसमें इसका रिकॉर्ड कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका रूल समझते हैं। इसका रूल डेबिट और क्रेडिट रूल, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट रूल क्या होता है? पहला होता है इंक्रीज इन एसेट्स। मतलब अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब एसेट्स बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको हम डेबिट करते हैं। और डिक्रीज इन एसेट्स, अगर एसेट्स कम हो रहा है, बिजनेस से घट रहा है, तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। मतलब कि मान लीजिए हमारे बिजनेस में कोई एसेस आ रहा है, मतलब एसेस बढ़ गया है ना, तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। और कोई एसेस बिजनेस से जा रहा है, मतलब कि एसेस कम हो गया, तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मशीन परचेज फॉर ₹50,000, है ना। तो इसमें क्या है, हम लोग मशीन खरीद रहे हैं। मशीन खरीद रहे हैं मतलब कि हमारे बिजनेस में मशीन आ रहा है। बिजनेस में मशीन आ रहा है और कैश जा रहा है। मशीन आ रहा है और कैश जा रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? मशीन बढ़ रहा है ना, मशीन का इंक्रीज हो रहा है और कैश कम हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मशीन को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। जैसे कि मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश या बैंक अकाउंट। मतलब कि हम लोग कैश या बैंक किसी चीज़ से भी पेमेंट करें, तो या तो हम लोग बैंक से पेमेंट करें या फिर कैश से पेमेंट करें, ठीक है। तो हमारा कैश कम हो रहा है, इसलिए ये क्रेडिट होगा। और मशीनरी बढ़ रहा है तो मशीनरी डेबिट होगा। इसका नरेशन लिखते हैं, बीइंग मशीनरी परचेज, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹10,000। इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि हम लोग फर्नीचर बेच रहे हैं, मतलब हमारे बिजनेस से फर्नीचर जा रहा है, ठीक है, मतलब फर्नीचर कम हो रहा है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, आइए जानते हैं। फर्नीचर सॉरी कैश या बैंक अकाउंट DR डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। इसमें क्या हो रहा है कि हम फर्नीचर बेच रहे हैं। तो फर्नीचर बेच रहे हैं तो हमारे पास पैसा आ रहा है और फर्नीचर जा रहा है। तो फर्नीचर कम हो रहा है और कैश बढ़ रहा है। तो कैश बढ़ रहा है तो हम लोग कैश को डेबिट करेंगे, और फर्नीचर कम हो रहा है तो हम लोग फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इसमें अमाउंट भी लिख देते हैं इसका 50,000 और इसका 10,000, ठीक है, ठीक है। बहुत सिंपल है।
उम्मीद है आपको एसएस अकाउंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।